नमस्ते, मेरा नाम सचिन कुमार राउत है। मेरी वाइफ़ का नाम नमिता तेली है और हम लोग का प्रेगनेंसी मैं झारसुगड़ा से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरी वाइफ़ का प्रेगनेंसी हुआ तो मैं ब्लू नाइट सर से दिखा रहा था, झारसुगड़ा में था। तो सर रेगुलर चेकअप हम लोग कर रहे थे, सब सही था, बट मेरी वाइफ़ का थोड़ा-सा बीपी इश्यू आने लगा। तो कुछ बीपी पहले वही 140-150 अराउंड रहता था, तो फिर 20 वीक्स होने के बाद फिर बढ़ने लगा। तो हम लोग फिर वही पैनिक हुए, थोड़ा-सा बीपी क्यों बढ़ रहा है? तो सर बोले कि मेडिसिन वगैरह मैं चेंज करता हूँ और मेडिसिन थोड़ा-सा टाइमिंग चेंज किए और बढ़ाए थे। बट क्या हुआ ना, 32 वीक्स अक्टूबर 5 को मेरा हम लोग का चेकअप था, तो 5 तारीख हम लोग जब चेकअप करने गए थे, तो उनका बीपी हाई आया। तो अराउंड 200/120 आया था। तो सर देखे जब बीपी इतना बढ़ गया है, तो सर इमीडिएटली हमको बोले कि सजेशन किए कि आप आज ही डिलीवरी करवाएँगे। तो सर ने हम लोग ने सर से पूछा कि सर कहाँ हम लोग फिर जाएँगे, कहाँ डिलीवरी के लिए ये करेंगे? तो सर हमको विकास हॉस्पिटल आप जाइए, विकास हॉस्पिटल बरगढ़, वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, फैसिलिटीज़ वगैरह भी बहुत अच्छा है बेबी के लिए, और आप आज ही इमीडिएट जाइए और आज ही ट्रीटमेंट के लिए ये कीजिए बोल के बोले। तो हम लोग इमीडिएटली हॉस्पिटल से निकले, तुरंत गाड़ी करके इधर हॉस्पिटल आए। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आते ही वो सर हम लोग को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिए थे। स्वीटी मैम और आशीष सर बोले थे, दोनों सर का मैम का नाम बता दिए थे और रेफरेंस दिए थे। तो यहाँ पे हम लोग जब आए तो स्वीटी मैम तो थी नहीं, पूजा जायसवाल मैम थी, तो वही गायनिक डॉक्टर वही अटेंड किया हम लोग को, और वो मेरे को बताया कि आपके वाइफ का केस थोड़ा जो रिपोर्ट के अनुसार ठीक नहीं है और आज ही अभी डिलीवरी करना पड़ेगा। तो हम लोग सक्सेसफुली डिलीवरी भी हुआ। रात को मेरा बच्चा बर्थ हुआ और वाइफ भी उसके बाद उनका भी बीपी इशू था, तो उनको आईसीयू में रखा गया और बेबी को एनआईसीयू में शिफ्ट किया गया। उसके बाद हम लोग एनआईसीयू में जब आए तो आशीष सर से मुलाकात हुई। आशीष सर ने हमको काउंसलिंग किया और पहले ही दिन हमको बताया कि आपका बेबी का वेट 1.384 था। तो उसके बाद वेट इतना है और कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह बताने लगे। इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम था, कुछ ब्लीडिंग हो गया है और एब्सेंट फ्लो हुआ है। एब्सेंट फ्लो में क्या होता है ना, जो मम्मी उसकी मदर है उसके खून बच्चा को जाता है, लेकिन हम लोग का क्योंकि बीपी बढ़ गया था उसके चलते खून उल्टा माने बच्चा से माँ की तरफ जाने लगा, एब्सेंट फ्लो होने लगा। उसके चलते सीवियर केस, थोड़ा सा केस सीवियर हो गया था और मैंने बच्चा का ग्रोथ हो नहीं पाया था, बच्चा प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं कर पाया था। यही सब चीज़ तो सर बताए और ट्रीटमेंट फिर चालू किए। बट सर कहीं ना कहीं एक तो होप था कि कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग ट्रीटमेंट अपना ये से करेंगे और सब ठीक होगा, और सक्सेसफुली भी हम लोग सही तरीके से जा रहे थे। बट कुछ दिन बाद मेरे बच्चा का पेट फूलने लगा और स्टूल में से थोड़ा सा ब्लड आया था। तो सर भी बताए वो चीज़, तो हमको काउंसलिंग में इन्फॉर्म किया कि आपके बेटा का ये प्रॉब्लम हो रहा है। बट स्टार्टिंग ही दिन से सर बता दिए थे कि एब्सेंट फ्लो है, उसमें 80% चांसेस रहता है बच्चा लोग सर्वाइव कर जाते हैं और 20% चांसेस रहता है कि बच्चा लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। बट उस समय सर भी देखे ये सब सिचुएशन देख के सर बोले कि 20% चांसेस में आपका बेबी का ये आ रहा है। बट वहाँ पे हम लोग भी लूज होप कर दिए थे कि कुछ नहीं हो पाएगा। बट भगवान का जो होता है ना मिरेकल, उसी तरह का कुछ चमत्कार ही हम लोग के साथ हुआ और मेरा बच्चा उसके बाद से धीरे धीरे रिकवरी किया और सर का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा तरीके से सर ट्रीटमेंट हुआ, जिससे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा रिकवरी किया। उसका ब्लैक एस्पिरेट भी आ रहा था मुँह से, वो भी बंद होने लगा। फिर जो टॉयलेट आ रहा था, खून आ रहा था, वो भी बंद हुआ। एंड स्वेलिंग, जो पेट का स्वेलिंग हुआ था, तो वो भी बंद हुआ। फिर धीरे धीरे मेरा बच्चा रिकवर किया और इसी तरह से मेरा बच्चा फुली रिकवर किया। फिर कुछ दिन बाद फीडिंग भी चालू किए। अभी मेरा बच्चा अच्छा से फीडिंग भी कर पा रहा है और सब सही चल रहा है सब। और रही इतने दिन का मेरा जो हम लोग एनआईसी में बेबी का ये में रहे, मेरा बच्चा जो रहा, और सिस्टर लोग का बहुत अच्छा भारी मात्रा से मैं धन्यवाद करूँगा। बहुत अच्छा से ये लोग बच्चा को अपने बच्चा की तरह ट्रीटमेंट किए और बहुत प्यार से लोग रखे। बहुत मैंने मेडिकली भी और अपने घर का बच्चा की तरह ये लोग पूरा ध्यान दिए। कोई चीज़ में ये होने से हम लोग को इन्फॉर्म करते थे, कोई चीज़ दिक्कत होने से भी हमको बताते थे, और कुछ होने से भी क्या करना है क्या नहीं हमको सजेशन भी दिए थे। हम पहले ब्लू नाइट से दिखा रहे थे। 5 अक्टूबर को बीपी के लिए मेरा बीपी बहुत हाई हुआ, 200/120। तो सर बोले कि
थोड़ा भी लेट होगा तो माँ और बच्चों दोनों को बहुत रिस्क है, और बोले कि आशीष सर और स्वीटी मैम वो हैं जो ठीक कर सकते हैं, और विकास हॉस्पिटल को रेफर किए। हम रात को ही पहुँचे इधर, हम लोग का डिलीवरी हुआ और मैम भी सक्सेसफुली बेबी और मुझे दोनों को ठीक से डिलीवरी किया। उसके बाद मैं 2 दिन आईसीयू में थी। आईसीयू में भी स्टाफ बहुत अच्छे थे, मेरे को बहुत केयर किए। उसके बाद आईसीयू से डिस्चार्ज होने के बाद बेबी एनआईसीयू में था, एनआईसीयू में उसका भी बहुत केयर किए और डेली काउंसलिंग भी हुआ। तो सर पहले तो बच्चा का कंडीशन ठीक नहीं था, 80-20 सिचुएशन था। फिर हम भी होप छोड़ दिए थे, बट धीरे धीरे ट्रीटमेंट भी ठीक से रेस्पॉन्ड किया। डॉक्टर और स्टाफ सब बहुत ही ट्राई किया, सब ठीक हुआ। मोर नाम राजकुमारी तेली, नमिता तेली मदर। मैं झारसुगुड़ा आई 5 तारीख दिन आम झारसुगुड़ा चेकअप कर आसी नमितार बीपी हाई हो गला बोले बुलू सार आमके विकास हॉस्पिटल के रेफर करले। आशीष सार आमर बाबूर स्वीटी मैम तो नहीं थी, छुट्टी रे थिले। पूजा मैम ऑपरेशन करले। आशीष सार आमर बाबूर ट्रीटमेंट करले। स्टाफ मैंने भी बहुत भले न, सार भी बहुत सार आमर आशीष सार आमर लगी भगवान। आशीष सार लगी आमर छुआ बची गला। मेले आम अलग के नहीं थी, तो मेले जी आमर एथी आशा भी नहीं थी। आशीष सार लगी आमर छुआ के आज हमें भल कर घर के नहीं पारू छूँ। आशीष सार के बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली आप अगर देखेंगे तो ये चीज़ को मैं अगेन बार बार मैं हाईलाइट किया हूँ कि जब प्रीमेच्योर बेबी होता है तो सारे बेबी के कंडीशन अलग रहते हैं। जैसे स्पेशली हम ये केस के बारे में आएंगे, ये 32 इसका प्रेग्नेंट मदर थे जो कि उनको सीवियर पीआईएच, हम जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उनको सीवियर ब्लड प्रेशर हुआ था। एंड जिसके वजह से क्या होता है कि जब मदर को पीआईएच होने लगता है, बेबी का ब्लड सर्कुलेशन कंप्रोमाइज होने लगता है। तो जैसे हम डिफरेंट स्टेजेस पे रहते हैं, रिड्यूस फ्लो, एब्सेंट फ्लो, रिवर्सल ऑफ फ्लो। ऑलमोस्ट ये रिवर्सल ऑफ फ्लो स्टेज पे जा रहे थे। तो जब हमारे पास आए, अगर हम सर्जरी नहीं करते, अगर बेबी को आउट नहीं करते, तो जैसे मैं उनको बताया था कि विद इन नेक्स्ट 40 to 72 आवर पे यूजुअली बेबी को होता है माँ के पेट में ही गुजर जाता है। तो डेफिनेटली हमको अगर बेबी को बाहर निकाल के उसको हम बाहर सर्वाइव करेंगे तो चांसेस हमारे पास बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम इमीडिएटली इमरजेंसी सिजरियन हुआ। बेबी 1.3 किलो बेबी, एच सेड 1.384 समथिंग। एंड बेबी डिलीवरी होने के बाद बेबी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी था, जो कि हम RDS बोलते हैं, आप जानते हैं। एंड सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट है कि आप ये चीज़ देखेंगे कि हम डे 1 पे इनको जो काउंसलिंग किया था, मैंने उनको बताया था कि आपका बेबी का ये सारे इश्यूज आएगा। एंड आप अगर उनको पूछेंगे तो एग्जैक्टली सेम इश्यूज बेबी में आया है। तो आपको बताने का रीजन ये है कि हमारा हॉस्पिटल में ये चीज़ है कि वी आर ट्रेंड एंड वी आर सो मच एक्सपर्टाइज हमारे हॉस्पिटल पे है कि हम अगर नहीं जानते हैं कि बच्चे को करना क्या है, क्या होने वाला है, अगर हम नहीं जानते तो उसका ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली बेबी को मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी था, तो आप तो जानते हैं क्वाइट कॉमन प्रीमेच्योर बेबी पे बेबी को रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे रखा गया। देन सब्सिक्वेंटली बिकॉज ऑफ एब्सेंट फ्लो, डे 1 डे 2 से ही बेबी का बिलियस एस्पिरेट आने लगा, और सब्सिक्वेंटली जो कॉफी ब्राउन एस्पिरेट आता है, बिलियस ब्लड एस्पिरेट आने लगा। एंड बेबी हैज डेवलप अ फ्रैंक एनईसी। और एनईसी होने के बाद इमीडिएटली एज, तो आपको पता है कि मैंने फीडिंग तो शुरू ही नहीं की थी बेबी का डे 1 से हम लोग। एंड बेबी को कंप्लीट टीपीएन दिया गया, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। एंड उसको न्यूट्रिशन पे अराउंड मोर देन 10 to 12 डेज उसको टीपीएन पे रखा गया। एंड हम हर दिन पेरेंट्स को अपडेट देते थे। बट जैसे आपको बताया कि ऐसे केसेस में यूजुअली अराउंड 20 to 30% बेबी दे जनरली डाई जब ये कंडीशन आता है। बट हमारे हॉस्पिटल का जो डाटा है मैं बता रहा हूँ, ऐसे बेबी ऑलमोस्ट 95 to 98% सर्वाइव करते हैं। बट डेफिनेटली जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो जो कॉमन जो जितना परसेंटेज कॉमन होता है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। हमें से जो बोला था 80 to 20, बट मेरे लिए एज मैं आपको बताया कि वी आर होपफुल और हमारा हॉस्पिटल पे आउटपुट इज ऑलमोस्ट 95 to 98% सर्वाइवल रेट है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डेफिनेटली वी नो जब एक बेबी के लिए इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सो स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंस ये है कि पेरेंट्स का भी ट्रस्ट रहना चाहिए हमारे ऊपर। एंड वो लोग का जो ट्रस्ट था मेरे ऊपर, एंड दैट एक्चुअली ऑलवेज आई विल से इंस्पायर अस। और उनका
उनका जो रेजिलियंस, वो लोग उनका जो पेशेंस एंड द ट्रस्ट ऑन द मी एंड द विकास हॉस्पिटल एंड आवर NICU टीम, आज उसके वजह से हम जब बेबी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, लास्ट अराउंड 3-4 दिन से ऑलमोस्ट ओरल फीडिंग पे है एंड मदर एंड ग्रैंड मदर दोनों बेबी का केयर कर रहे हैं एंड बेबी ऑलमोस्ट 1.5 kg क्रॉस कर गया है बर्थ वेट एंड इज़ डूइंग वेल। एंड उनको डिस्चार्ज के बाद हम घर में क्या केयर रखेंगे, कैसे केयर रखेंगे, हर चीज़ का अपडेट दिए हैं। जैसे इन्फेक्शन से कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। हम उनको बताए हैं कि बच्चे को कैसे घर में रखना है, कैसे वार्म रखना है, फीडिंग कैसे देना है एंड डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म पे अगेन बेबी को फॉलोअप पे देखेंगे कि कुछ भी अगर इश्यूज आता है, जो कि मैं रेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेबी इज कम्प्लीटली न्यूरोलॉजिकली नॉर्मल, तो स्टिल प्रीमेच्योर बेबी का जो रिस्क रहता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बेबी को फॉलोअप पे रखेंगे और हम चाहेंगे कल बेबी एक न्यूरोलॉजिकली नॉर्मल एंड ए वेल प्रोडक्टिव एडल्ट बने एंड दैट विल बी ए मोर क्रेडिट टू अस। थैंक यू वेरी मच। और आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगा मैं कि विकास हॉस्पिटल यहाँ पे कम्प्लीटली टर्सरी न्यूनाटल केयर यूनिट, जहाँ हमारा 24 वीक्स ऑनवर्ड्स हम बेबी को एडमिट करते हैं एंड अराउंड 24 to 26 वीक पे हमारा सर्वाइवल रेट इज अराउंड 70 to 80%, बट जब अराउंड 27 वीक क्रॉस कर जाता है तो ऑलमोस्ट 95 to 98% टाइम्स वी डिस्चार्ज बेबी सक्सेसफुली। थैंक यू वेरी मच।